अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी आपको पता है कि CMA पार्ट 1 के सीक्वेंस वाइज आपको चैप्टर वाइज आपको लेक्चर मिल रहे हैं। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 वाइटल साइन का जो हमने स्टार्ट किया हुआ है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। तो इसका आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमने पढ़ना है इसके हार्ट रेट के बारे में। दो टॉपिक हमने आज इसमें डाले हैं, एक हार्ट रेट का और दूसरा जो है वो रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो इसकी हमने डिफाइन करनी है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है, प्रोसीजर पढ़ना है इसका, और इसके बाद जो है ना वो हमने देखना है कि हम किस तरह से करके जो है वो पल्स ले सकते हैं। उसके बाद सेम इसी तरह से रेस्पिरेशन का आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने बताया हुआ है हार्ट रेट का इंट्रोडक्शन, कि हार्ट रेट जो है वो होती क्या है। तो वो कह रहा है कि द हार्ट रेट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी ये किसके ऊपर बेस करती है, नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं द हार्ट रेट में बी टू फास्ट एंड टू स्लो हो सकती है। जब हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन जो है अगर बहुत ज्यादा वो फास्ट हो गई है, जैसे जिसने बोला होगा कि टू फास्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि जब पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो वो पेशेंट जो है वो टैकीकार्डिया में चला जाएगा। हार्ट रेट का तेज हो जाना यानी बढ़ जाना, फास्ट फास्ट मूविंग होना, इसको हम बोलते होते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, तो अगर हार्ट रेट जो है यानी पल्स रेट जो है वो स्लो है, ये भी एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि हार्ट रेट को ही पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर तो ये बहुत स्लो है ना, फास्ट है तो टैकीकार्डिया बोलेंगे, और अगर ये स्लो है तो हम इसको ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। ठीक हो गया, तो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद इसके प्रोसीजर देखें। प्रोसीजर में सबसे पहले वो कह रहा है कि टू चेक द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, या फिर किसी भी आप जो है ना वो बड़े बंदे की जो है ना अपनी वो अडल्ट पेशेंट की जो है वो आपने चेक करनी है। ठीक है, तो किसी भी बड़े पेशेंट की कंडीशन चेक करने के लिए, उसकी पल्स की कंडीशन चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए जो है ना हम वो मॉनिटरिंग करते हैं, यानी कि वो फास्ट उसकी पल्स चल रही है या फिर उसकी जो पल्स है वो स्लो चल रही है। ठीक है, टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मलिटीज। एनी एबनॉर्मलिटीज का मतलब यही है कि हमने डिटेक्ट करना है कि फास्ट है या स्लो है। अगर तो फास्ट है तब भी मसला है, अगर स्लो है तब भी मसला है, यानी हमने जो है ना वो अबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करना होता है। ठीक हो गया, उसके बाद है टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का जो इफेक्ट है वो भी हमने देखना होता है। फिर वो कह रहा है कि कुछ स्टेप्स हैं कि हम जो है वो किस तरह से जो है ना वो पल्स ले सकते हैं। सर ये स्टेप्स इसमें इंक्लूड नहीं करना, आगे उसने बताया हुआ है कि एपिकल पल्स क्या होती है। ठीक है, एपिकल पल्स का मतलब ये होता है कि टू चेक द पल्स एट द बॉटम एंड टिप ऑफ द हार्ट, यानी ये ऐसी पल्स है जिसको हम जो है वो चेक करते होते हैं हार्ट, यानी जिस साइड पे हमारा दिल है ना उसके बिल्कुल बॉटम और चेस्ट वाली साइड से जो है ना वो हम इसको चेक करते होते हैं। ठीक हो गया, वो कह रहा है कि टू चेक द पल्स एट द बॉटम एंड टिप ऑफ द हार्ट, बॉटम और टिप ऑफ द हार्ट के बिल्कुल उसके रीजन पे हम जो है ना ये एपिकल पल्स को जो हम वो चेक करते होते हैं। ठीक है, और ये भी हमने कब चेक करनी है, जब हमें पेशेंट की जो है वो रेडियल पल्स नहीं मिल रही है, ब्रेकियल पल्स नहीं मिल रही है, देन हम जो है ना वो ये वाला अब प्रोसीजर करते होते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद इसके कुछ प्रोसीजर उसने बताया ना, यानी ये जो एपिकल है ना इसके कुछ स्टेप्स उसने बताए हैं। तो वो कह रहा है कि क्लीन ईयर पीस एंड डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप। ये पल्स जो है यानी हमने यहाँ पे हार्ट के ऊपर फील करनी है, तो इसके लिए हमने जो है वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि ईयर पीस जो है ना वो स्टेथोस्कोप के, ईयर पीस का मतलब जो स्टेथोस्कोप के आगे लॉब्स लगे होते हैं जिनको हम अपने इधर ईयर के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो आपने क्या करना है कि पहले उनको क्लीन कर लेना, साफ कर लेना, देख लेना कि उसके आगे जो है वो कोई धूल मिट्टी वगैरह तो नहीं है। फिर हमने क्या करना है कि डायाफ्राम भी जो है ना उसका वो भी देख लेना है,
डायाफ्राम वो होता है जिसको जो है ना वो हम ईयर में लगा के, तो उसके बाद जो है ना जहाँ लोकेशन पे रख के, वो रीजन पे रख के हम जो चेक करते हैं ना, उसको बोलते होते हैं डायाफ्राम। फिर वो कह रहा है कि फुट ऑफ लाइन ग्रोन द एक्सपोज sternum एंड लेफ्ट साइड ऑन द चेस्ट, यानी आपने जो वो पेशेंट है उसको चेस्ट के लेफ्ट साइड पे आपने जो है ना वो उसको डालना है। उसके बाद वो कह रहा है कि वॉश हैंड, अपने हाथ धोने हैं आपने, ठीक है। काउंट पल्स फॉर 1 मिनट, फुल 1 मिनट आपने पल्स को जो है ना, जब आप स्टेथोस्कोप के साथ पल्स को ले रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है कि जितनी बार वो आवाज आपके कान के अंदर आ रही है ना, आपने उसको तकरीबन 1 मिनट तक जो है ना वो काउंट करना है, ठीक है। और वो आवाज किस तरह की आ रही होगी, वो आवाज होगी लब डब की साउंड होगी, ठीक है। ये साउंड हमें जब सुनाई देगी ना, तो हमने इसको पूरे 1 मिनट तक जो है ना इधर चेस्ट पे वो रख के, हार्ट के जो बिल्कुल बॉटम टिप साइड पे रख के हमने ना स्टेथोस्कोप का जो डायाफ्राम होगा उसको रख के हमने पूरे 1 मिनट तक ना ये लब डब की साउंड जो है ना इसको हमने काउंट करना है, ठीक है। काउंट हम तभी करेंगे जब ये लब डब की साउंड जो है वो हमें सुनाई दे रही होगी, ठीक हो गया। तो ये थे इसके कुछ स्टेप्स प्रोसीजर कि हमने ये जो काम है वो किस किस तरह से करना है, ठीक हो गया। हार्ट रेट हुआ कंप्लीट, यानी हार्ट रेट यानी पल्स वाला, इसको हार्ट रेट भी बोलते हैं और पल्स भी बोलते हैं। ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमने देखना है रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि सांस लेने का अमल, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको सॉरी यहाँ पे बताना भूल गई कि जो नॉर्मल पल्स होती है ना, ये मैंने कल वाले लेक्चर में भी ये चीज मेंशन की थी कि नॉर्मल पल्स जो है ना वो 60 to 100 होती है, ठीक है। अभी इसलिए नहीं मैंने बताया था कि क्योंकि मैंने कल ये प्रॉपर आपको जो है ना वो एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैंने एक बार ये लिख दिया है। अब जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है ना, वो हमारे पास होता है 12 से लेके 20 तक, यानी 12 से नीचे नहीं जाना चाहिए सांस लेने का अमल, ठीक है, और 20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए सांस लेने का अमल, ठीक है। ये चीज होती है। अब इसमें वो कह रहा है कि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन देखिए क्या होती है। वो कहता है रेस्पिरेशन इज द इनवॉलंटरी प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन एंड पॉज। उसके कहने का मतलब है कि इनवॉलंटरी की ऐसा प्रोसेस है कि ये गैर अरादारी प्रोसेस है, चलता रहता है, चलता रहता है, यानी ये अपना काम करना जो है ना वो नहीं छोड़ता। अब जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो हम जिंदा अगर सोए हुए हैं तब भी हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब भी सांस ले रहे हैं, खड़े हैं, उठे हैं, बैठे हैं, जिस भी पोजीशन में हम जो है वो काम कर रहे हैं, तो हम उसको जो हमारा जो सांस लेने का अमल जो है ना वो ये इनवॉलंटरी अमल है, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी पूछ लेते होते हैं। उसके बाद इसके भी सेम वही पर्पज है, हमें देखना है कि ये जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है हमें किस तरह से इसको देखना है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि टू चेक द जनरल कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, हमने बच्चे की जो जनरल कंडीशन है हमने उसको देखने के लिए जो है ना वो हम ये प्रोसेस करते होते हैं, ठीक है। उसके बाद टू असेस रेस्पिरेशन स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, यानी हमने देखना है कि उसकी रेस्पिरेशन कितनी आ रही है, कि बहुत तेज तो नहीं है या बहुत कम तो नहीं है, कि बच्चा सांस किस तरह से ले रहा है, इस चीज को हमने देखना है। फिर वो कह रहा है कि टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मलिटी इन रेस्पिरेशन, हमने भी देखना है कि रेस्पिरेशन यानी उसका जो सांस लेने का अमल है इसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं। एबनॉर्मलिटी का मतलब ये है कि हमने ये नोट डाउन करना है कि बच्चा बहुत स्लोली सांस तो नहीं ले रहा है, यानी सांस लेने में उसका कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या बहुत फास्ट तो नहीं वो सांस ले रहा, बहुत तेजी से तो नहीं सांस ले रहा। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ना ये हमने देखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये कुछ उसके पर्पस बताए थे, यानी कि अमल क्यों करना चाहिए, और इसके अब जो है ना वो उसने प्रोसीजर बताए हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर हमने देखना है कि इसके अंदर जो है ना वो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो वॉश हैंड, यानी जब भी आपने किसी भी पेशेंट को चेक करना है ना तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके जो हैंड है, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो स्टेरिलाइज होना चाहिए, उसके साथ कोई भी जर्म्स वगैरह जो है ना वो नहीं लगे होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है ना वो आपने अपने हाथ धोने, हैंड वॉश जो है ना ये मस्ट है। उसके बाद जो है ना बी श्योर दैट द लाइट इज एडिक्वेट फॉर द प्रोसीजर, आपने ये भी देखना है
कि वहां पे इस प्रोसीजर को करने के लिए रोशनी वगैरह है या नहीं है। वो प्रोसीजर कैसे करना है वो आगे देखें। वो कह रहा है कि काउंट फॉर 1 फुल मिनट, यानी पूरा 1 मिनट तक जो है ना आपने फॉर एनी चाइल्ड इरेगुलर रेस्पिरेशन, उसकी इरेगुलर रेस्पिरेशन को ना आपने ऑब्जर्व करना है पूरे 1 मिनट के लिए, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ऑब्जर्व मूवमेंट ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन। ये जो मेन पॉइंट है ना, ये मेन पॉइंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी जो है वो रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का जो अमल है ना वो किस तरह से ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। फर्ज करें एक बच्चा है, उसको हमने लिटा दिया है, ठीक है, तो हमने उसके जो है ना वो कपड़े वगैरह थोड़ा सा उसकी कमीज जो है ना वो रिमूव करके हमने देखनी है, तो हमें पता चलेगा कि उसकी जो चेस्ट की मूवमेंट क्या है और उसकी जो है वो पेट यानी पेट के अंदर जो लंग्स वाली जो जगह है ना उससे हमें पता चलेगा कि इसकी रेस्पिरेशन यानी इसकी जो सांस लेने का अमल है ये किस हद तक किस तरह का चल रहा है, कि ज्यादा हो रही है या फिर ये कम हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑब्जर्व द साइन ऑफ रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस, यानी हमने बच्चे को लिटा लिया या वैसे कोई पेशेंट है तो वो हमारे पास जो है ना वो अनकॉन्शियस पेशेंट फर्स्ट करो आगे हमारे पास, तो हमने क्या करना है, तो सबसे पहले जो हमने जो है ना वो उसको एयर वे क्लीन करना है। कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट आ गया ना हमारे पास जो बिल्कुल जो है ना वो ब्रीथलेस है और सांस वगैरह उसको नहीं आ रही, तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमने उसका एयर वे यानी उसके थोड़े बहुत जो कपड़े होते हैं ना आगे से ये वाला जो एरिया होता है ना इसको थोड़ा सा क्लीन करना होता है, ठीक है। साइड में इसके थोड़े से कपड़े वगैरह जो है ना वो रिमूव कर देने हैं, और अगर फीमेल पेशेंट है तो उसकी प्राइवेसी का जो है ना वो आपने पूरा ख्याल रखना है। उसके बाद जो है ना हमने उसके ये चेस्ट और जो उसके लंग्स है ना इनकी मूवमेंट चेक करनी है, ठीक है। मूवमेंट जब हम चेक करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि अगर स्लो स्लो हमें चेस्ट जो है ना वो ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रही है, अप डाउन होते हुए, या पेट के ऊपर भी ऐसे अप डाउन मूवमेंट हमें नजर आ रही है, तो उसका मतलब ये होगा कि अगर स्लो है तो वो कम है, और अगर जो है वो बहुत ज्यादा से फास्ट मूवमेंट हो रही है तो वो तेज है, ठीक हो गया। तो ये छोटा सा 2 टॉपिक थे आज हमारे, जिसमें हमने पल्स का देखा कि पल्स किस तरह से लेनी, कहाँ से ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। उसके बाद जो है वो हमने रेस्पिरेशन का देखा, इसके पर्पस देखे कि क्यों ये काम करना चाहिए, फिर इसका प्रोसीजर देखा। तो ये छोटा सा हमारा आज का टॉपिक था। ये इसमें जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता होता है, रेस्पिरेशन का और पल्स का भी पूछ लेते होते हैं, और वाइटल साइन में भी समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है, तो इसको जो प्रॉपर है वो आपने अपने नोट्स वगैरह भी बना लेना, ठीक है। तो ये छोटा सा हमारा जो लेक्चर था, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।